हरिओम बेटा, देखिए आपने कहा है कि हमारी, ये आपका प्रश्न है कि हमारी नंद पैसे वाली है, उसकी बात हमारे घर में ज़्यादा मानी जाती है। इसके लिए कैसे निपटें? क्या निपटोगे इससे? क्या ज़रूरत पड़ी? नंद की शादी हो गई है, हैं? ये तो तुम देखते हो ना, चींटी कहाँ लगती हैं? जहाँ मिठास होती है ना, चींटी वहीं चिपकती हैं। लेकिन ये भूल है, चींटी चिपक तो जाती है, लेकिन इतना चींटी को पता नहीं रहता, मर भी जाती है चींटी लालच के कारण। ऐसे ये लालच कर रहे हैं तो क्या वो नंद दे जाएगी? क्या तुमको दे जाएगी? तुमसे क्या पड़ी? तुम्हारे घर के सामने बहुत बड़े बड़े धनी पैसे वाले होंगे, बड़ी बिल्डिंगें बनी है कि नहीं बनी किसी के, उससे तुमको क्या वास्ता? वो तो पड़ोसिन की तरह है। नंद तुम्हारी पड़ोसिन की तरह है, आज है कल नहीं रहेंगे, कल चली जाएगी। क्या तुम्हारे घर में इसी तरह दावा बनाते रहेगी? पैसा वाले तो बहुत कम रहते हैं दूसरे के घर में, अपना घर उनको ज़्यादा, अपनी मोटर गाड़ी अपने घर में ज़्यादा रहते हैं। तो तुमसे क्या पड़ी? उसके पैसे से तुम्हारा क्या लेना देना? तुमको दे देती है उसके पैसे से, तुम जो है वो पैसे वाली है तो उसके पास रहने दो। घर वाले मानते हैं, घर वाले जानते मेरे काम आएगी, काम कोई नहीं आता है, ये उनकी जो है भूल है। और काम भी आ जाए तो ठीक है, कर्जा दे देगी ना, उधार दे देगी और क्या कर लेगी। और फिर ठीक भी है, ऐसे भी घर में पैसा दे करके काम करे, घर में सामान लाए तो अच्छा है ना। तुम हो एक नंबर की बुद्धू, तुमको आता ही नहीं, मक्खन लगाना नहीं आता तुमको, जो है तुम कुढ़ती हो बेकार गुनाह बेलज्जर के लिए। अरे तुमको मक्खन लगाना आ जाए, अपना काम बनाना। लल्लो चप्पो करने वाले की आजकल बड़ी, तुम बेकार के लिए अपना मन खराब करती हो। निपटो ना और मक्खन पालिश करो। अरे दीदी आ गई, आप आ गई, क्या लाई आज हैं? अरे अब कुछ लेकर के आए तो अरे हमारी नंद भैया ऐसा कोई नहीं होगा, कितनी अच्छी है हैं? दूसरी लड़कियों का देखे तो मायके से लूट के ले जाती, वो तो भैया आप तो बहुत करती हैं दीदी। मक्खन पालिश लगाइए, देखिए भाई, देखो बिल्कुल नंद भी सही, सब घर वाले भी सही हो जाएंगे। सब उसी कहते नहीं है, अपने को उसी के साथ जोड़ दो। तीव्र गति वाले के साथ में मंद गति वाले को जोड़ दो। तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो क्या हुआ, जो है अपना टेंशन ना लेकर के बैठो। उसकी बात जो कोई माने तो कहते हाँ अच्छा तो है, ठीक तो है, तो हाँ करते जाओ। हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपने भगवत भाव में मस्त रहो, परमात्मा में मस्त रहो ना। हमें तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। बहुत तुमको क्या मेहनत हो जाएगी, आएगी तो उसको आए तो तुम चाय नाश्ता कराने लगो, है तो सास का, क्या करना। घर में मानी जाती है तो तुम भी जो है ऊपरी चुपड़ी बात करो। तुमको नहीं आता मक्खन लगाना है? दुनिया लगा लेती है, तुम नहीं लगा पाते हो। अपने मन उसी में क्यों नहीं मिला लेते हो? क्यों अपना मन टेंशन में लेती हो काम का ही? कोई मानते हैं तो कहो हाँ हम भी मानते हैं, बस हाँ में हाँ मिलाओ। क्या करना है तुम्हारा? क्या जाता है? एक जवान टके की है, इसमें टैक्स लगता क्या? कोई टैक्स लगता है? डोला दो बस हाँ में हाँ। मन में चाहे जो चलता हुआ, जबान से जो है निकाह। ऐसे दुनिया है, ये मुख मीठी बात करे, कपट का तन्नी पेट, सब दुनिया ऐसे करती है। तो तुम भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे करो, अपने भगवान में मस्त रहो। ये मन में अपने उसे कहने जाओ तो भगवान ये भी लीला है, ये भगवान क्या खेल दिखा रहे हो हमारे घर में? रोज थोड़ी आएगी, या तो पास में होगी। तो जब देखो वैसे कहता नहीं है, ज़्यादा करके जो घर में कलह की जड़ जब होती, जब बेटियां रोज खड़ी रहती हैं तो तुम्हारी सास का दिमाग खराब होता कि हमारी बेटिया के पास ये है वो है, ऐसे करने लगती हैं। तभी तुम्हें चिढ़ लगती होगी। करने दो उसको, वहाँ से हट जाओ, बच जाओ तो अपने किचन में घुस जाओ। कोई किचन, पैसा वाले किचन में नहीं घुसते हैं। इसलिए जो है
तुम अपने काम में मस्त रहो, मोबाइल बाणी लगा लो, किचन में खाना नाश्ता बनाते रहो, और दौड़ कर जाओ बेंच पर लगा के चले आओ, टेबल पर लगा के भाग जाओ, अपने गुरु की बाणी लगाओ। गुरु की बाणी लगा करके हम तो क्या करते भैया, हम तो किचन में काम करते हैं, वहीं पर अपने जो है वहीं पर रख लेते हैं और रख करके काम करते रहते, सब्जी काटते रहते, सुनते रहते हैं, लहसुन प्याज छीलते काटते रहते, सुनते रहते हैं, आटा चालते मारते रहते, सुनते रहते हैं। सब काम हमारे घर में भी तो काम है क्या? हम जो है कोई हमको पाताल से रोटी दे जाता है? आकाश मार्ग से आती है रोटी। तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उसको किसी के हाथ का नहीं खाना चाहिए रोटी। अपने हाथ के काम, चौका बर्तन सब करा लो, झाड़ू पोछा, लेकिन रोटी अपने हाथ की खाना चाहिए, किसी के हाथ की नहीं खाना चाहिए। पता नहीं क्या तोबा डाल दी उसमें, कैसे मन से अन्न बनाता हो। इसलिए जो है उनके घर में नौकर चाकर लगे हैं, थोड़ी देर के लिए तुम नौकर हो जाओ, क्या करना है। शरीर में जितना काम करोगे उतना शरीर चलेगा, और तुम बेकार गुनाह बेजर के क्रोध में जलती रहती हो। पैसा उसके पास में है, उसको मौज उड़ाने दो, और सब लोग मानते हैं तो ठीक है ना, बहुत अच्छी। तो हाँ भाई बहुत अच्छी तो बहुत है ना, बहुत हाँ में हाँ मिलाओ, बस काम बन जाए तुम्हारा। तुम जो है बेकार के लिए परेशान होने लगती हो। अरे चूहा कैसे अपनी रास्ता निकाल लेता है, ऐसे तुम भी रास्ता निकालो। पहले जब बैठ के रोटी बनाई जाती थी ना, तो क्या होता था, चूहिया आती थी, दौड़ से आटा लेके भाग जाती थी चुपके से, रोटी बना बना के नीचे रखो, दौड़ के कुट से काट के भागती थी। कैसे रास्ता निकाल लेती थी और भाग जाती थी चुपचाप। ऐसे तुमको रास्ता निकालना नहीं आता है, पागल बनी हो। अरे मस्त रहो, काम में अपने व्यस्त रहो, ज़्यादा परपंच करो बैठ करके, तभी जो कलह मचती है। ऐसा क्यों करती हो? खबरियों के पास में मत बैठा करो, जो दुनिया भर की खबर बताती है उनके पास में बैठो ही नहीं, हटे रहो, वहाँ से बचे रहो। और जो है कहते भी रहो, चाय बना लें, चाय लाल ले आ रहे हैं, आज पकौड़ी बना लें, खूब बनाने दो, और घर वालों को भी खूब खर्चा करने दो। क्या करना है तुमको, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे कौन से हेंग लगे ना फिटकरी रंग निकले चोखा। इसलिए जो है अपनी हाँ में हाँ मिलो, तुम जो है तुमको अपने भगवत भाव में। अरे विचार तो करो, बेकार के लिए अपना खून जलाते हो। ये भगवान ने तुमको अमूल्य चोला दिया है, ये रतन तुमको सोपान मिला हुआ है, अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये गुजरा जो समय गुजर रहा ना, गुजरा हुआ समय आएगा ना दोबारा, जान लो प्यारे। ये मानुष का तन प्यारा, अब ना मिले दोबारा, अब नहीं मिलेगा। कितना सुंदर देखो तुमको चोला दिया परमात्मा ने। और ये बात धन नहीं है तो क्या हुआ, धन वाले का कहते हैं ये दौलत। दादा भगवान क्या कहते थे, कहते हैं ये दिल दिमाग दौलत सबके पास में नहीं होता, जिसके पास दौलत होती है उसके दिमाग और दिल नहीं होता है, अपने अहंकार में चूर रहता है। तुमको भगवान ने दिमाग तो दिया है, दिमाग दिया है भगवान हरि कथा सुनने के लिए, हरि कथा सुनो, परमात्मा से अपना चित्त लगा के बैठो ना, हैं ऐसा बसा लो मन में ईश्वर को कि जो है ऐसा जैसे कहते पानी में मिले जैसे नमक डली, ऐसे राम में हम मिल जाएं, ऐसे मिल जाओ ना, तो ऐसा राम में मिल जाओ। तुमका मिलना आता ही नहीं है, अब तुम्हारा चिंतन तो दूसरा ही लगा चलता है। गोपियाँ कहती हैं ऊधो मन नहीं 10-20, एक मन था सो गयो श्याम संग। तुमरे कितने मन है बताओ? तुम नंद की तरफ अपना मन लगाती हो कि भगवान की तरफ लगाती हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुमको फुर्सत कहाँ से मिल जाती है नंद की बात सुनने के लिए? सुनाता है कोई तो सुन, बस अपना तो भगवत भाव में रहो। मीरा को तो देखो कितना कष्ट दिया गया, लेकिन मीरा अपने गिरधर में मस्त रही, कुछ लगा नहीं, जहर तक दिया गया, सांप की पिटारी दी गई, लेकिन इतना अपने गिरधर में मस्त थी कि उसको कुछ लगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको जरा सा भी। लेकिन जब गुरु का अपमान हुआ
तब मेरा से बर्दाश्त नहीं हुआ। गुरु को कोई उत्सव बनाया जा रहा था और राणा उसका देवर जो था, कहा मीरा को माँ कहता था, कहा माँ तू मुझे आशीर्वाद मीरा से कहा देने आना, लेकिन एक बात याद कर कि उस चमार को मत बुलाना। मीरा को इतना अपमान लगा कि हमारे गुरु को इस तरह कहा। पहली बार मीरा ने तड़ाक से गाल पर चाटा मारा और तुरंत ही मेवाड़ का घर से निकल पड़ी। इतना कष्ट हुआ लेकिन घर से नहीं निकली, मेवाड़ छोड़ के नहीं गई, घर छोड़ के नहीं गई, पिता पति के ना रहने पर भी, समझ जाओ। लेकिन जब उसके गुरु का अपमान हुआ तो वो कहा ये जगह मेरे रहने लायक नहीं है, मेरा पति तो रहा नहीं है, तुम मत करने बैठना ऐसे कि यहाँ पर जो है इसकी चर्चा होती, इसका मान होता, मेरा ये घर मेरे रहने लायक नहीं है। घर बर्बाद करोगे अपना, तुम कहोगे यहाँ जो है उन्हीं की मानी जाती है, हम अपने मायके चले जाएं। ये ऐसा मत करना, अपने घर में रहना। 4 दिन के लिए आती, महीने भर के लिए आई और क्या करिए, और ज़्यादा दिन के लिए आ भी जाती है तो उसके बच्चे होंगे तो अपने बच्चों की झंझट में फंस जाएगी, पढ़ाई लिखाई में फिर लौट आएगी नहीं। इसलिए जो है पैसे वाली उसकी किस्मत, उसकी प्रारब्ध, उसकी कमाई, तो इसलिए जो है जो उसको दिया है उसको मुबारक हो, जो हमको दिया परमात्मा ने हमारे लिए वही बेटर है, वही अच्छा है। ऐसा विचार बना लो। जब तुम्हारे विचार ऊंचे हो जाएंगे तो भगवान तुमको हिम्मत भी देगा, साहस भी देगा सबसे निपटने के लिए। भगवान की उंगली पकड़ के चलो, भगवान की बात सुनो, दुनिया की बात क्यों सुनती हो। अपने प्रभु से चित्त को लगाओ, अपने प्रभु से चित्त लगाओ, डूब जाओ उसी में, मन को एकाग्र करो। ऐसी एकाग्रता आए कि फिर दूसरे की गुंजाइश ही ना रहे। एक म्यान में कहीं 2 तलवार रहती है, बताओ, नहीं रहती है ना। अब तो भगवान को भी रखो दिल में कि न उसको अपनी नंद को रखोगे। एक के लिए स्थान बनाओ, एक के लिए जगह दो। 2 की जगह कहाँ से आती है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 न समाए हैं, 2 नहीं समाते हैं, सोच लेना। प्रेम तो जो है भगवान भी तुमसे प्रेम करता है, लेकिन अगर जो है कहते भगवान बहुत सच्चा लवर है, सबसे लव करता है वो, लेकिन जेलर्स लवर है वो, याद रख लेना। जो जैसे तुमको तुम्हारा पति, तुम्हारी सास नंद की बड़ी बड़ाई करते, बहुत मानी जाती बात, तुम्हारे नहीं मानी जाती है तो तुमको खलता है। इसी तरह भगवान की अगर जो है कोई प्रेमी जो है प्रेम भगवान से करे, तो अगर जो है उसका चित्त दूसरी तरफ जाता है तो भगवान को बहुत जलन होती है, अच्छा नहीं लगता प्रभु को। ऐसे तुम जो है अपने हृदय में भगवान को बसाओ, दूसरे की गुंजाइशें ना रहे। तुमको बसाना है तो भगवान को बसाओ, उसको अपने चित्त में बसा लो। और क्या तुम संसार को कहाँ बसाओगे। नहीं, ये तो सब होता रहता है, थोड़े दिन की कलाई है, उतर जाएगी। जैसे पहले के लोग होते थे ना, बर्तन पे कलाई करवाते थे, पीतल के होते थे। हमने देखा दादी की वहाँ हमारे बहुत बर्तन पीतल के बड़े बड़े बटुआ होते थे, बड़ी बड़ी थालियाँ होती थी पीतल के, तो कलाई करवाते थे। वो आता था गरम करके और इसे रांगा जैसे होता था उसी में बर्तन में चुपड़ देता था, तो वो उसके वजह से हम लोग छोटे छोटे थे, देखा है, उसके वजह से थाली में कसाहटपन नहीं आते थे, दाग नहीं पड़ते थे, तो करवाई जाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद में उतर जाती थी। तो ऐसे ये भी कलाई है, ये कलाई जो चढ़ी है पैसों की, ये भी थोड़े दिन के बाद उतर जाएगी। जो लोग बात मानते हैं, देख लेना एक दिन उसी में खराबी आएगी, खटास आ जाएगी।
क्यों पुराने लोग कहते थे बड़ी मिठाई में बहुत ज़्यादा खटास आती है। ऐसे खटास आएगी, बात मानते मानते कोई ऐसी बात आ जाएगी कि सब उससे अपमानित हो जाएंगे, फिर उसी का जो है तिरस्कार करेंगे, उसकी बुराई करेंगे। ये संसार की आदत है, संसार यही करता है और क्या करता है। एक की बड़ाई करता है, एक की बुराई करता है, एक की तरफ जो है हाँ देख के हंसता है, एक की तरफ मुंह बनाता है। तो तुम भगवान में अपने मस्त रहो, भगवान में चित्त लगाओ, परमात्मा से एकाग्रता करो। ये संसार धीरे धीरे खसक रहा है, उम्र बहती जा रही है। देख रहे हो आज का दिन तुम्हारी ज़िंदगी से गया, इसको पा सकती हो, करोड़ों रुपया दे दो तब भी। कितने लोग जो है कोरोना में चले गए, कोई अता पता नहीं, पूरे घर के घर खाली हो गए हैं। आज भगवान ने जिंदा छोड़ा है तो भगवान में चित्त लगाओ, इधर उधर की टेंशन मत करो, इधर उधर की टेंशन में जो है अपना समय बर्बाद मत करो, नहीं समय जो बर्बाद हो गया तो अब नहीं मिलने वाला, ये सोच लो। आज भाग्य से गुरु मिल गए हैं और एक ऐसा गुरु मिला है कि जो हमको जो है गृहस्थ का ज्ञान देता है। कहीं बाहर निकलने को नहीं कहा, गुरु ने कहा तीर्थ यात्रा, तो बहुत लोग कहेंगे तीर्थ में तरने जा रहे हैं। गुरु ने कहा तीर्थ में जाने वाले कोई तर जाता है? तरेगा वही जिसके हृदय में हरि। कौन? मंदिर के जाने वाले कितने नर तर गए। पंडित न तारा जी का मंदिरी में घर है, का मंदिर ही में घर है, कहाँ तर जाता है। गंगा के नहाने में कितने नर तर गए। मछली न तरी जाका पानी में घर है, गंगा में घर है, वो तर गई, वो कब मार मार के भून के उबाल के खाते हैं, तो तर गई हो नहीं, हारी हूँ मैं।